योगेंद्र जी, मैं फिर से समझना चाहूँगी, नाले से लुढ़क कर मतलब आपको 17 बुलेट्स लगी हुई हैं, बुरी हालत में आप हैं, वहाँ आपने फतेह पा ली है, फिर आप हज़ारों फीट की ऊंचाई से लुढ़क रहे हैं, मतलब जान बचेगी नहीं बचेगी कुछ नहीं पता फिर तो। नहीं नहीं, जान की परवाह तो मुझे नहीं थी। और वहाँ जान के लिए, जान को कुर्बान करने के लिए लड़ते हैं, जान दुश्मनों के लेने के लिए लड़ते हैं। लेकिन अब जब जख्मी अवस्था में था और मुझे, हम सब शहीद हो चुके थे उनकी तरफ से, नीचे वाले पोस्ट के ऊपर वो हमला करने वाले थे, तो उस हमले को रोकने के लिए मुझे नीचे आना था ताकि अपने साथियों को इन्फॉर्म करूं। लेकिन चल नहीं सकता था क्योंकि पैर की पूरी मसल निकल करके बाहर थी, इस पे हाथ की हड्डी निकल के बाहर थी, चारों तरफ डेड बॉडी ही डेड बॉडी पड़ी है, वो भी छत विछत अवस्था में थी। और आपने हाथ पीछे बांधा हुआ मैं है। इस, क्योंकि हाथ हड्डियां लटक आपस गया। में टकराती तो असहनीय पीड़ा होती, और लटक तो गया था। लटक गया था। इसको ऐसे बांधने की चेष्टा करी, बंध नहीं पाया था। फिर मन में आया कि इसको तोड़ करके फेंक, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। फिर इसको कमर पे पीछे फेंका, बेल्ट में फंसाया, और फिर मैं बहुत देर रोया क्योंकि 2-3 थेरेपी ऐसी हैं जिससे हम अपने आप से बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। अब मन से रोते हैं, या मन से हंसते हैं, या मन से नाचते हैं। तो मैं मन से रोया था क्योंकि मेरे साथी एक एक करके जा चुके थे। मुझे ये पता नहीं था कि किधर हिंदुस्तान है, किधर पाकिस्तान है। चारों तरफ बर्फ ही पहाड़ थी। तो मैं रोते रोते जब अपने आप से कनेक्ट हुआ, अपने आप से मतलब मैं, ये शरीर हम नहीं है, हम एक सोल हैं। तो मैं अपने सोल से कनेक्ट हुआ। जब सोल से कनेक्ट हुआ तो मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो एकदम से परमात्मा की आवाज़ आई, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। लेकिन मन जो हमारा है ना, वो मन बड़ा भ्रमित करता है, हमें एक जगह पर रुकने नहीं देता। तो उसने तुरंत जो है वहाँ से हटा दिया मेरा मन। बोला नहीं, ये हो सकता दुश्मन की चाल होगी। पीड़ा हो रही थी। फिर काफ़ी देर रुका रहा, फिर दोबारा से आवाज़ आई, बेटे योगेंद्र इस नीचे जा, इस नाले से जा। कृष्ण के वंशज हैं, शायद वो मुरली वाला वहाँ पे पहुँचा, और उसी की आवाज़ से मैं फिर 500 मीटर नीचे लुढ़क करके आया। हम 2 मीटर पत्थरों में लुढ़कते हैं, कितने घाव, मर जाते हैं, घाव हो जाते हैं। और ये सच है, अगर आपका हाथ उस ऊपर उसने पकड़ा है तो ये तो 500 मीटर था, 5000 मीटर से भी कोई आएगा तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। आपके इष्ट कौन है? कृष्ण भगवान है। उसके बाद फिर आप नीचे आए, और उसके बाद फिर नीचे आया। मैं नीचे आने के बाद अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उनको इन्फॉर्म किया कि सर ऊपर की ये घटनाक्रम हुई, ये हालात थे, और अभी ये पोस्टों के ऊपर हमला होने वाला है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें राइट टाइम से मिल जाती है तो हम पोस्टों के ऊपर तैयारी कर ज़बरदस्त कर लेते हैं, और वही हुआ। मैं उनको इन्फॉर्म देने के बाद वहाँ तक तो मैं होश में था, लेकिन फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं, मैं 3 दिन के बाद होश में आया था। तो जब देखा था ऊपर पंखा चल रहा है, तब पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को बिना किसी कैजुअल्टी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया, और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न थी, और सीज़फायर हो गया। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। मैं 16 महीने दिल्ली बेस हॉस्पिटल यस में रहा दिल्ली में, और फिर वापस भारतीय सेना में गया। 25 साल भारतीय सेना में सेवा की, और 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ, अपने कर्तव्य और दायित्वों से नहीं।